Hello everyone, let's learn about perspectives of nursing profession. So what now first we have to study about what is nursing. We have to know about what is nursing. So nursing is the protection, promotion and optimization of health and abilities, prevention of illness and injuries, alleviation of suffering through the diagnosis and treatment of human response, and advocacy in the care of individuals, families, communities, and populations. So, as we know that the nursing profession is for the care of the human beings, which can help in protection from the disease, promotion of the health, optimizing the health and the abilities of patients, and prevention of illness from illness and injury. ये क्या करता है? नर्सिंग एक प्रोफेशन है जो आपको हेल्प करता है किसी भी डिजीज़ की प्रोटेक्शन से, हेल्थ के प्रमोशन को इम्प्रूव कराता है, ऑप्टिमाइज़ करता है आपकी हेल्थ और एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कराता है इन बेटर लेवल, और हेल्थ आपकी बॉडी से जो भी इलनेस है, इंजरीज़ है, उससे प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। एंड जो लोग सफ़र हो रहे हैं, जिन लोग सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ हैं, उनको भी एलिविएट करता है, एलिविएशन करता है उनके हेल्थ में, जो भी डिजीज़ कंडीशन है उसको रिड्यूस करके उनके वेलनेस को इम्प्रूव कराता है। एंड ये हेल्प करता है, नर्सिंग प्रोफेशन हेल्प करती है, डायग्नोसिस करता है, डायग्नोसिस करने में, ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन रिस्पॉन्स को, और साथ ही साथ आप किसी भी इंडिविजुअल को या फैमिलीज़ को या कम्युनिटीज़ या पॉपुलेशन को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए एडवोकेसी के लिए भी हेल्प करता है नर्सिंग। लेट्स सी दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन। So it's important you have to know or able to write about the definition in your exam, so keep this in your mind. Let's see what is profession. Let's see the another definition of nursing. So nursing is the unique function of the nurse is to assist the individual, sick or well, in performance of those activities contributing to health or its recovery, or to peaceful death, that he would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge. तो ये एक यूनिक फंक्शन है किसी भी नर्स का, जो कि इंडिविजुअल सिक या किसी भी पर्सन को असिस्ट करती है। कोई भी नर्स या एक एक्टिविटी है जिसमें नर्स परफॉर्म करती है कुछ एक्टिविटीज़ जो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की हेल्थ और रिकवरी को इम्प्रूव करा सके। ओके और एक अनएडेड परफॉर्मेंस है जिसमें नर्स जो होती है वो नेसेसरी स्ट्रेंथ और उसके नॉलेज को और विल के अकॉर्डिंग, पेशेंट के विल के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करें। सो लेट्स सी व्हाट इज़ प्रोफेशन। अभी तक हमने देखा था नर्सिंग, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोफेशन क्या होता है। तो अब्राहम फ्लेक्सनर के अकॉर्डिंग इन 1910 उन्होंने ये डेफिनेशन दिया था। उनके अकॉर्डिंग प्रोफेशन जो है एक क्लासिक पीस ऑफ एजुकेशनल लिटरेचर है दैट प्रोवाइड दी इम्प्यूट्स ऑफ मच नीडेड रिफॉर्म ऑफ मेडिकल एजुकेशन। उन्होंने डिफ़ाइन किया प्रोफेशन को एज अ क्लासिक पीस ऑफ एजुकेशनल लिटरेचर जो प्रोवाइड करता है नीडेड मेडिकल एजुकेशन जो कि रिफॉर्म होते जाता है। एंड प्रोफेशनलिज्म इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस, लीडरशिप, self-regulation, professional commitment, social values, and self-directed activity. According to Muller 1998, profession is defined as, or professionalism is defined as it involve the application of knowledge, किसी भी knowledge का application, skill का application, high standard of practice होना है, लीडरशिप क्वालिटी होनी है, सेल्फ रेगुलेशन होना है किसी भी स्किल के लिए,
प्रोफेशनल कमिटमेंट होनी है, सोशल वैल्यूज़ हैं एंड सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी जो करते हैं उसी को अपन कहते हैं प्रोफेशन। सो दिस आर द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू अब्राहम एंड अकॉर्डिंग टू मूलर। Now, Richard H. Hall identified 5 indicators of individual attributes towards professionalism. कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसको रिचर्ड एच हॉल ने आइडेंटिफाइड किया था, जो कि एट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स प्रोफेशनलिज्म। तो यूज़ ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्राइमरी पॉइंट ऑफ रेफरेंस। किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉइंट है वो प्राइमरी पॉइंट ऑफ रेफरेंस यूज़ किया जाएगा। बिलीव इन द वैल्यू ऑफ पब्लिक सर्विस, ये जो रहेगा इसका जो बिलीव है वो और उसकी जो वैल्यू है वो पब्लिक सर्विस पे डिपेंडेंट रहेगी। एंड बिलीव इन सेल्फ रेगुलेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ रेगुलेशन पे ही वर्क करता है। हर रेगुलेशन का या हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, अपना अपना सेल्फ बिलीफ होता है। कमिटमेंट टू अ प्रोफेशन दैट गोज़ बियॉन्ड इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, किसी भी प्रोफेशन में एक कमिटमेंट होती है कि हाँ ये वर्क हमको, ये फैसिलिटी हमको दूसरों को प्रोवाइड करनी है या पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। दैट इज़ द कमिटमेंट की, और चाहे इसके लिए अमाउंट पर्सन के पास हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे कोई पेशेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम है या ऑब्जेक्टिव्स है या फिर कमिटमेंट ही है कि अगर कोई पुअर पेशेंट आ रहा है तो उसको क्या करना है, अपन को ट्रीटमेंट फ्री में प्रोवाइड करनी है बियॉन्ड एनी इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। तो कोई भी पेशेंट उस हॉस्पिटल में जाएगा या उस ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, अगर वो पुअर है तो क्या होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन उसको फ्री में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी। दैट इज़ द कमिटमेंट, कभी भी वो कमिटमेंट टूटेगा नहीं, ठीक है। अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी इन प्रैक्टिस, ऑटोनॉमी दैट मीन्स एक ह्यूमैनिटी भी होगी सेंस ऑफ प्रैक्टिस में, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, अ प्रोफेशन रिक्वायर्स एन एक्सटेंडेड एजुकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स एज वेल एज अ बेसिक लिबरल फाउंडेशन। किसी भी प्रोफेशन में आपके पास क्या होनी चाहिए, एक्सटेंडेड एजुकेशन होना चाहिए, जो भी मेंबर्स हैं वो उनका एक्सटेंडेड एजुकेशन होना चाहिए, और एज वेल एज लिबरल फाउंडेशन, एक लिबरल फाउंडेशन भी होना चाहिए। सो कोई भी अपन कहा थे, कोई भी प्रोफेशन जो है उसमें क्या होना चाहिए, एक्सटेंडेड एजुकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स, जो उसके मेंबर्स होंगे, कोई भी प्रोफेशन के मेंबर्स होंगे उनके पास एक्सटेंडेड एजुकेशन होना चाहिए, हाई एजुकेशन और अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, ओके। एज वेल एज साथ ही साथ बेसिक लिबरल फाउंडेशन होना चाहिए। साथ ही साथ उस प्रोफेशन में हर किसी का ओपिनियन, हर किसी के थॉट्स या हर किसी के बात की वैल्यू होनी चाहिए, मतलब उसको डिसरिस्पेक्ट वे में नहीं करना है। अगर वो चीज़ यूज़फुल है किसी पर्सन का ओपिनियन तो उसको अपन को एक्सेप्ट करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ प्रोफेशन हैज़ अ थियोरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज लीडिंग टू आइडेंटिफाइड डिफाइंड स्किल्स, एबिलिटीज़ एंड नॉर्म्स। कोई भी प्रोफेशन का एक थियोरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए जो कि लीड करता हो एक डिफाइंड स्किल्स को, अच्छे अच्छे स्किल्स को जो कि ऑलरेडी डिफाइंड हो, और एबिलिटीज़ एंड नॉर्म्स को। तो जैसे नर्सिंग प्रोफेशन का अपना एक थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज है कि नर्स है तो उसकी डेफिनेशन अलग से है। अगर आपको स्किल की बात देखें तो स्किल में क्या है, जितने भी टेम्परेचर है, अगर आप टेम्परेचर ले रहे हो तो उसकी एक पर्टिकुलर स्टेप्स है, स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर्स है, प्रिंसिपल्स है जिसको आपको फॉलो करना है, जो कि ऑलरेडी डिफाइंड किए गए हैं, है ना, जो और समय पे समय वो क्या होते जाता है, मॉडिफाइड होते जाता है। और एबिलिटीज़ एंड नॉर्म्स ये होना चाहिए किसी भी प्रोफेशन में। नेक्स्ट है, अ प्रोफेशन प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक सर्विस।
कोई भी प्रोफेशन को ले लो, चाहे वो नर्सिंग हो, इंजीनियरिंग हो, या फिर आप फार्मेसी का ले लो, या फिर आप प्लेन बीएससी है ना, इनका ले लो, तो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करता है जो आपका प्रोफेशन है वो। जैसे नर्सिंग में केयर प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, कोई भी डायग्नोसिस प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट को ठीक करने पे फोकस करते हैं। और इंजीनियरिंग में क्या होती है, जो भी उनकी पर्टिकुलर वर्क्स होते हैं उस पर वो लोग फोकस करते हैं कि अगर ऑटोमोबाइल्स का है तो ऑटोमोबाइल्स में अच्छा सर्विस देना, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड है तो कंप्यूटर से रिलेटेड अच्छी सर्विसेज देना, ये सब अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन इज़ मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन हैव ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रैक्टिस। जो मेंबर होंगे प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन के, तो उनमें क्या होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए कोई भी डिसीजन मेकिंग को लेने में या प्रैक्टिस को करने में। ऑटोनॉमी दैट मीन्स सेल्फ गवर्निंग बॉडी, और कोई भी जो प्रोफेशन है वो सेल्फ गवर्निंग होना चाहिए, है ना, किसी भी डिसीजन को लेने में और प्रैक्टिस को करने में। नेक्स्ट है, किसी भी प्रोफेशन में प्रैक्टिस एज अ होल हैज़ अ कोड ऑफ एथिक्स। कोई भी प्रैक्टिस को अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेशेंट को आप मिसबिहेव करोगे और आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो कोड ऑफ एथिक्स में क्या होता है, पेशेंट के भी अपने राइट्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप उनको प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो किसी भी प्रोफेशन में एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। नाउ लेट्स सी अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। व्हाट आर द क्राइटेरियाज which are included in nursing profession, that is specialized education। किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड एजुकेशन गेन होना है, बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, सर्विस ओरिएंटेशन, मतलब किस जॉब में आप जा रहे हैं उसकी क्या सर्विसेज है उसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे नर्सिंग है तो नर्सिंग में क्या क्या करना है आपको उसका ओरिएंटेशन होना चाहिए। अगर आप दूसरी फील्ड में जा रहे हैं तो उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। ऑन गोइंग रिसर्चेस क्या क्या हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स क्या है पर्टिकुलर उस प्रोफेशन की, वो आपको पता होना चाहिए। ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मतलब डिसीजन टेकिंग की एबिलिटी होनी चाहिए बाय सेल्फ गवर्निंग डिसीजन, है ना। एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। So these are the criteria for nursing profession. नेक्स्ट लेट्स सी अबाउट द टू टर्म्स रिलेटेड टू प्रोफेशन। कुछ टर्म्स हैं जो कि रिलेटेड टू प्रोफेशन हैं। तो उसमें पहला टर्म है जो कि प्रोफेशन में यूज़ किया जाता है, तो पहला टर्म है प्रोफेशनलिज्म। तो प्रोफेशनलिज्म इट रिफर्स टू द प्रोफेशनल कैरेक्टर, स्पिरिट और मेथड्स। इट इज़ सेट ऑफ एट्रीब्यूट, अ वे ऑफ लाइफ दैट इम्प्लाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट। प्रोफेशनलिज्म जो होती है रिफ़र करती है प्रोफेशनल कैरेक्टर को, स्पिरिट को, मेथड्स को, जो कि एक सेट होता है एट्रीब्यूट्स का, और वे ऑफ लाइफ जो कि इम्प्लाई करती है, कोई भी इम्प्लाई करना या इम्प्लीकेट करना या उसको लागू करना किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट को। तो प्रोफेशनलिज्म में ही आप प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेशनलाइजेशन। Professionalism, that means it is refers to the professional character, spirit and methods and set of attributes, a way of implication of any responsibility or commitment. Now professionalism, what is professionalism? It is the process or action of becoming professional. Professionalization में you have to become a professional दैट ऑफ एक्वायरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने पढ़ा था एक प्रोफेशनलिज्म प्रोफेशन में होना चाहिए, वो सब कंसीडर बीइंग प्रोफेशनल, मतलब वो सब चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास अच्छा स्किल होना चाहिए, यू हैव टू बिकम अवेयर अबाउट एनी थिंग, स्पेशली कोड ऑफ एथिक्स विच इज़ इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन, है ना। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उसी को कहते हैं प्रोफेशनलाइजेशन।
तो बिकमिंग अ प्रोफेशनल या प्रोफेशनल होने के लिए यू हैव टू एक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन एंड यू हैव टू कंसिडर बीइंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे प्रोफेशनल के, तभी जाके आप प्रोफेशनलाइजेशन वाली कैटेगरी में आओगे, तभी आप एक पर्टिकुलर और एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल बन सकते हैं। ठीक है, जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपके पास डिग्री होगी तब। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दी ऑक्यूपेशन वर्सेस प्रोफेशन इन nursing. So occupation is defined as what occupies or engage one times business employment. Occupation मतलब कि किसी भी का पर्सन का टाइम या उसकी एम्प्लॉयमेंट जो है पर्टिकुलर एक बिज़नेस में है, या उसकी जो टाइम है, बिज़नेस है, एम्प्लॉयमेंट है, वो ऑक्यूपाइज हुआ है किसी पर्टिकुलर चीज़ में, उसी को बोलते हैं ऑक्यूपेशन। जैसे कि हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, नर्सिंग, हमारा टाइम, हमारा एम्प्लॉयमेंट वो नर्सिंग प्रोफेशन में है। तो नेक्स्ट क्या है, ये वेबस्टर ने दिया था। और नेक्स्ट व्हाट इज़ प्रोफेशन, तो अ कॉलिंग वोकेशन और form of employment that provides a needed service to society, possesses expertise, autonomy, long academic preparation, commitment and responsibility। तो प्रोफेशन क्या होता है, इसमें आपको क्या होना है, एक फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो हेल्प करता है नीडेड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सोसाइटीज़ को, और इसमें ऑटोनॉमी होती है, सेल्फ गवर्नेंस की एबिलिटी होती है, एंड लॉन्ग एकेडमिक प्रिपरेशन चाहिए रहता है, मतलब आपको 3 इयर्स का 4 इयर्स का एजुकेशन लेना पड़ता है, प्रिपरेशन करना पड़ता है, तब जाके आप एक प्रोफेशनल बनते हो, प्रोफेशनल पर्सन बनते हो। कमिटमेंट चाहिए आपको उतने साल की, है ना, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू फॉलो। ये अकॉर्डिंग टू ह्यूबर है। तो ऑक्यूपेशन दैट मीन्स योर टाइम, योर बिजनेस, योर एम्प्लॉयमेंट ऑल आर इंगेजेस और ऑक्यूपाइज इन पर्टिकुलर एरिया। और प्रोफेशन बोलने से इट इज़ अ एम्प्लॉयमेंट विच कैन प्रोवाइड दी सर्विस टू दी सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर वे, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, कुछ भी। So this is the difference between occupation and profession. Let's see professional preparation. So what are the points comes under the professional preparation? Profession 5 core competence होते हैं। Provide patient centered care in nursing. Nursing professional preparation के लिए you have to provide patient centered care, work in a interdisciplinary team and employ EBP and apply quality improvement principles and utilize informatics। पहला पॉइंट है किसी भी प्रोफेशन या नर्सिंग प्रोफेशन के प्रिपरेशन के लिए कि यू हैव टू प्रोवाइड पेशेंट सेंटर्ड केयर। इंटरडिसिप्लिनरी टीम मतलब जो भी पेशेंट से रिलेटेड टीम होगी, चाहे वो डॉक्टर्स की हो, लैब की हो, फोर्थ ग्रेड वर्कर्स की हो, लैब अटेंडेंट्स की हो, या फिर आपका फार्मासिस्ट का हो, है ना। तो ये सब की जो टीम है उसके साथ आपको काम करना रहता है एंड एम्प्लॉय होना हो, एक एम्प्लॉय बनना पड़ेगा आपको, ऑब्वियसली बात है। एंड अप्लाई करना पड़ेगा सारा जो क्वालिटी एंड इम्प्रूवमेंट प्रिंसिपल्स है फॉर द बेटरमेंट ऑफ पेशेंट्स, ये आपकी प्रोफेशनल प्रिपरेशन में आएगी। और जितने भी नॉलेज है आपकी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, आपने नॉलेज या इन्फॉर्मेटिक्स आपने ली होगी, उसको यूटिलाइज करना है फॉर दी well-being of the patient. So this is the professional preparation. Now let's see about the professional commitment. What is commitment? You have to commit about anything what you do. जैसे कि मैंने जो बोलते ना कहावत है, मैं एक मूवी थी, क्या मूवी थी जिसमें सलमान खान बोलता है, मैंने जिससे कह दिया सो कह दिया, और मैंने कह दिया तो फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, लाइक दैट, है ना। तो कमिटमेंट मतलब इसमें प्रोफेशनल कमिटमेंट में क्या करना रहता है, कमिटमेंट टू देयर प्रोफेशन इज स्ट्रॉन्ग
They deliver much of their professional identity from their work and consider it as an integral part of their life. जैसे कि ओथ टेकिंग में अपन क्या करते हैं, अपन कमिट करते हैं, शपथ लेते हैं कि हम इस प्रोफेशन में हैं और हम इस प्रोफेशन में बहुत अच्छे से अपना काम करेंगे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, पेशेंट के बेटरमेंट के लिए, वेलनेस के लिए अपन काम करेंगे, है ना। तो वो जब हम ओथ लेते हैं या कमिटमेंट करते हैं तो वो हमारा लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग जी जान से करने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन वर्सेस ऑक्यूपेशन। अब देखो, अलग अलग प्रोफेशन का अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा और ऑक्यूपेशन का अलग होगा। तो लेट्स सी वन बाय वन। प्रोफेशन में यू हैव टू गो फॉर द प्रिपरेशन इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ऑक्यूपेशन में ऑन द जॉब, ट्रेड स्कूल, कम्युनिटी कॉलेज प्रिपरेशन। ज़रूरी नहीं है ऑक्यूपेशन में आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाना है, काम तो काम है, कहीं भी आपको मिल जाएगा, है ना। विदाउट एजुकेशन भी आपको मिल जाएगी जो ऑक्यूपेशन में अगर आप इंगेज होना चाहते हैं। लाइक लेबर्स लोग भी पढ़े नहीं रहते लेकिन उनकी ऑक्यूपेशन, उनका वर्क रहता है। यूजुअली 4 और मोर ईयर्स। प्रोफेशन 4 साल या उससे ज़्यादा साल का भी अपन को ट्रेनिंग लेना पड़ता है, प्रिपरेशन करना पड़ता है। और ऑक्यूपेशन में शॉर्टर पीरियड प्रिपरेशन टाइम, ट्रेनिंग पीरियड रहता है 1 मंथ 2 मंथ का। कोई भी कंपनी में आप जाओगे पहले काम करने, तो वहाँ 1 महीने 2 महीने पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं, आपको काम दे देंगे। प्रोफेशन में क्या होता है, वैल्यूज़ होती है, बिलीव्स होती है, एथिक्स होती है, जो हमेशा प्रेजेंट्स होती है विद द कोड ऑफ एथिक्स, चाहे वो पेशेंट से रिलेटेड हो चाहे वर्कर से रिलेटेड हो। और इसमें आपका क्या होता है, वैल्यू बिलीव्स एथिक्स नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। ऑक्यूपेशन में हमेशा वैल्यू बिलीव्स और एथिक्स जो रहती है प्रेजेंट नहीं रहती। नेक्स्ट, प्रोफेशन में क्या होता है, कमिटमेंट और पर्सनल आईडी ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, मेंटर करने के लिए, है ना। आपका कमिटमेंट रहेगा एज अ नर्स, प्रोफेशनल आईडी मिलेगी आपको कि ये जो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, या फिर दिस पर्सन इज़ असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इंचार्ज और वार्ड इंचार्ज, ये करके आईडी मिलती है आपको, है ना। या नर्स है तो उसकी कमिटमेंट में आप ऑक्यूपेशन में देखेंगे तो कमिटमेंट एंड पर्सनल आईडी नॉट ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, लेकिन हमेशा प्रेजेंट नहीं रहता। लेकिन प्रोफेशन में ये ज़रूरी है कि you have your unique ID and commitment. In profession, independent and autonomous is present. And यहाँ पे क्या होता है ऑक्यूपेशन में, supervised by others. ऑक्यूपेशन में you can't be take your own decision, but in profession में you can take your own decision during time of period or during giving the care or at the time of emergency. You are independent or take decision, है ना। लेकिन ऑक्यूपेशन में ये चीज़ नहीं होती, तुमको दूसरे के थ्रू क्या किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है। ऑक्यूपेशन में लेट्स सी इन प्रोफेशन में क्या होता है, जो वर्क जो होती है वो स्टेबल होती है और रेयरली चेंज प्रोफेशन, बहुत रेयर होता है कि आपका प्रोफेशन चेंज हो। और ऑक्यूपेशन में ऑफन चेंज जॉब्स, ऑक्यूपेशन में आप जनरली चेंज होते रहता है आपका जॉब्स, कभी सुपरवाइजरी के लिए बिठा देते हैं, कभी कंप्यूटर एंट्री के लिए बिठा देंगे, कभी कुछ, तो ये ऑक्यूपेशन में रहता है, ठीक है। प्रोफेशन में इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स वट एवर यू आर डूइंग फॉर दैट ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। कुछ भी काम या कुछ भी वर्क आप कर रहे हो तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एज अ प्रोफेशनल पर्सन और एज अ प्रोफेशन यू आर ओनली दी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जैसे पेशेंट को कुछ भी होता है और आपने उस समय काम किया है पेशेंट पे, तो आप ही आंसरेबल होंगे, कोई और आंसर नहीं करेगा, अरे आपसे ही क्वेश्चन किया जाएगा, ओके। बट ऑक्यूपेशन में क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी जो होती है यूजुअली रेस्ट विथ एम्प्लॉयर। जो भी एम्प्लॉयर या हायर अथॉरिटी होती है ऑक्यूपेशन में, वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें आप इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते किसी भी काम के लिए। सो दिस इज़ दी कैरेक्टर वाइज डिफरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन।
next topic we will study in next class. Okay, thank you.